हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ मोनू मंत्री। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं 11.2 से हमने स्टार्ट कर रखे थे, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो है क्वेश्चन नंबर 4। देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ट्राइंगल एबीसी पॉइंट डी एंड ई आर सिचुएटेड ऑन साइड्स एबी एंड एसी। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि ट्राइंगल बना लेते हैं। ये बन गया ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें पॉइंट डी और ई कहाँ पे है, साइड ए बी और ए सी पे। ये पॉइंट डी इस पे और ई इस पे, इनको ज्वाइन करा दो। फिर दे रखा है बी डी इक्वल सी ई, अपन को पता है, तो बी डी लाइन सी ई के इक्वल सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है, ट्राइंगल ए बी सी जिसमें बी डी इक्वल सी ई है, एंगल बी इक्वल एंगल सी है, ठीक है ना। फिर हमें प्रूव कराना है DE पैरेलल BC। तो टू प्रूव DE पैरेलल BC, देखें DE पैरेलल BC लाना मतलब इस लाइन को इसके पैरेलल लाना है, तो प्रूफ लेकर के चल रहे हैं। देखें ध्यान से, BD इक्वल CE इन्होंने दे रखा है। अब क्या करते हैं, अपन ट्राइंगल के लेके चलते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल एंगल C है, ठीक है ना। AB के एंगल B के सामने वाली लाइन कौन सी है, ट्राइंगल ABC में AC लाइन है, तो ये AC। एंगल C के सामने वाली लाइन AB, तो ये AB पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको, अपन को AC इक्वल AB तो पता है, अब अपन को वो थ्योरम लगानी है जिससे कि कोई लाइन, कोई मतलब पॉइंट है जिससे बाइसेक्टर हो रहा है, यानी कि AD और DB का रेशो AE और EC के रेशो के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब DE और BC अपने पास पैरेलल आ जाएगी। तो मतलब हमको AD और AE इक्वल लाने हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये 1 और ये 2, इक्वेशन 2 - 1 करवा रहा हूँ मैं, देखें। और उसको माइनस कराने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहले इसको AB को लेफ्ट हैंड साइड में लाना होगा, AB इक्वल AC। फिर अब इसको माइनस कराते हैं, इक्वेशन 2 - 1, इक्वेशन 2 में AB है, 1 में BD है, इक्वल टू AC माइनस CE। AB में से अगर BD को माइनस करा देते हैं, पूरी लाइन में से BD वाला पार्ट से हटाया तो AD बचा, और उधर AC में से EC को हटाया तो AE बचा, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 3। अब क्या करो, 1 और 3 का डिवाइड कर दो, तो यानी कि 3 डिवाइड बाय 1, यानी कि AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन CE। अपन को पता है थ्योरम नंबर 11.2 से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कन्वर्जन, जिससे क्या होता है कि भाई मान लो कोई दो लाइंस दे रखी है, इनका रेशो अगर इक्वल है और जिस पॉइंट से इक्वल अगर उन दोनों पॉइंटों को मिला दिया जाए तो वो जो लाइन होगी थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। तो बाय कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है ना। इसके बाद क्या रहेगी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस कि भाई ये दोनों अगर है तो इसका मतलब DE पैरेलल हमारे पास BC आ चुका है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डायग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। A F D B C और ये हो गए हमारे पास E। हाँ, तो सबसे पहला काम हमारा गिवन क्या क्या दे रखा है हमें इसमें, DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC एंड
CD पैरेलल EF एंड लाना है टू प्रूव AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF। ठीक है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF लाना है। ध्यान से देखें, AD स्क्वायर तो वो पहले सेपरेट कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के AD अपॉन DB, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF दे रखा है हमें। तो AD इक्वल टू AD अपॉन अपन ले लेते हैं AB इक्वल, ध्यान से देखें AF यहीं का यहीं पे है और यहाँ पे पावर 2 थी तो एक पावर तो अपन ने ये नहीं थी, एक को नीचे भेज देते हैं AF अपॉन AD। अब देखें ध्यान से, सोल्व करते हैं अपन प्रूफ। सबसे पहले ट्रायंगल लेकर के चल रहे हैं अपन ABC, इन ट्रायंगल ABC। ध्यान से देखना, ABC अगर लेके चल रहे हैं तो अपने पास को सेपरेट बनाता हूं मैं, जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। ABC और ये वाले बीच में लाइन खींची हुई है DE, काम केवल इसको ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखें कि भाई अपने पास DE पैरेलल BC गिवन है, यहाँ लिख देते हैं DE पैरेलल BC। अगर कोई लाइन पैरेलल हो, ठीक है ना, तो ये बाकी दो लाइंस है उनका रेशियो क्या होता है, इक्वल है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। तो बाय थ्योरम में नंबर लिखना हो, आपको पूरा थ्योरम का नाम लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाय थ्योरम 11.1 क्या होगा, AD अपॉन DB इक्वल होंगे AE अपॉन EC के। ठीक है, ये हो गई 1। ठीक, नेक्स्ट लेके चलते हैं ABC, इन ट्रायंगल AEC। तो AEC बना ले पहले, ABC लेके चल रहे हैं अपन, तो यहाँ ADC लिखे, AEC जो लाइन है ये ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है, ADC और ये F और ये E। यहाँ पे वो दे रखा है कि भाई CD पैरेलल EF के हैं, CD पैरेलल EF, तो वापस से वही थ्योरम लग जाएगी, थ्योरम 11.1। तो बाय थ्योरम 11.1 क्या हो जाएगा अपने पास, AF अपॉन FD इक्वल AE अपॉन CE या EC बोल सकते हैं अपन। ये हो गई 2। दोनों में देखें फर्स्ट और सेकंड में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो बाय 1 एंड 2 AD अपॉन DB इक्वल AF अपॉन FD। ठीक है, AD अपॉन DB और AF अपॉन FD अपने पास आ चुका है। अब यहाँ पे देखें एक चीज, लाना क्या है, ऊपर भी AD चाहिए और यहाँ पे भी क्या चाहिए अपन को, AF अपॉन FD चाहिए, और नीचे की तरफ कितने चाहिए अपने DB। यहाँ पे क्या आ रहे हैं हमारे पास, प्रूफ जो करना है उसमें AB आ रहे हैं। तो जो अपने पास ये थ्योरम है इसमें क्या करना है, AD अपॉन DB है, तो इसको AD अपॉन AB बनाना है। तो क्या करना होगा हमें, ध्यान से देखें, इसमें हमें +1 करवाना होगा, ठीक है ना, और इन्वर्स करने के बाद वो भी। तो क्या करेंगे, पहले इसको सोल्व करने से पहले एक काम करवा लें, इन इक्वेशन 1 +1, ठीक है, इक्वेशन 1 में +1 करवाते हैं इन्वर्स करा करके। तो इन इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन 1 ही लिख लेते हैं, AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC, ठीक है ना। तो AD अपॉन DB तो अपन ने लिख दिया। तो देखें यहाँ पे AD में DB ऐड हो जाएगा, अपन को DB चाहिए क्या, DB अपन को लाना नहीं है, तो DB को क्या करा जाएगा, अपन ऊपर भेज देते हैं। तो DB अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE। मैंने क्या करवाया इसमें, इन्वर्स कराया। अब +1 दोनों तरफ कराता हूँ, DB अपॉन AD +1
AE अपॉन EC अपॉन AE प्लस 1, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ अपॉन में कुछ नहीं हुआ ना, एलसीएम लिया, AD का डिवाइड अपन AD में कराएंगे, कितने आ रहे हैं 1, तो यहाँ DB एज इट इज 1 का डिवाइड AD में AD आएंगे तो AD को इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेम प्रोसेस EC प्लस AE अपॉन AE, DB प्लस AD, DB प्लस AD कितने हो रहे हैं, AB बन रही है ना पूरी, तो AB और नीचे AD इक्वल में यहाँ पे EC प्लस AE, तो क्या बन रहे हैं AC अपॉन AE, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम, जो ये हो गई अपनी इक्वेशन 3। जो प्रोसेस अपन ने इक्वेशन 1 में करी वो इक्वेशन 2 में करनी है, तो सिमिलरली डायरेक्ट लिखेंगे इस बार इन इक्वेशन 2। सेम प्रोसेस अगर इक्वेशन 2 के लिए लगा रहे हैं तो देखो बना क्या था, यहाँ पे AB अपॉन AD बन गया था, AB अपॉन AD बन गया था, यहाँ पे क्या बनेगा AD अपॉन AF, तो AD अपॉन AF इक्वल आ जाएगा AC अपॉन AE के, ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। तो अब 3 और 4 को अपन कंपेयर करा सकते हैं, तो बाय 3 and 4, क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल तो लेफ्ट हैंड साइड को अपन इक्वल लिख सकते हैं, AB अपॉन AD इक्वल AD अपॉन AF, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, AD को AD से कराएंगे AD स्क्वायर हो जाएंगे हमारे पास, तो इधर तो होगा AD स्क्वायर और इस तरफ AB इंटू AD, हाँ देख लें, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, ये चीज हमें लानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके आगे वाला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें डायग्राम दे रखा है, ये बन गया डायग्राम, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ABCDEF, ठीक है। और इसमें क्या क्या दे रखा है, गिवन AB पैरेलल है CD के, और वो भी पैरेलल है EF के, तीनों लाइंस पैरेलल दे रखी है और कुछ भी नहीं दे रखे हैं। प्रूव कराना है, टू प्रूव AE अपॉन ED इक्वल BF अपॉन FC। देखें क्या कर सकते हैं अपन, प्रूफ प्रॉपर्टीज अभी तक अपन ने जितनी पढ़ी और ट्रायंगल के लिए पढ़ी हैं, तो इसमें ट्रायंगल होना चाहिए सबसे पहले। तो क्या करें, ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा x, तो ज्वाइन AC, ठीक है, और वो पॉइंट बीच में कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, x पॉइंट पे, ठीक है, उसको शो कराते हैं आप लोग, ज्वाइन AC। अब ट्रायंगल बात करते हैं कि ADC, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ADC अगर EF पैरेलल CD थी तो फिर EX पैरेलल भी CD होनी चाहिए, मतलब EX पैरेलल हमारे पास CD आ जाएगी, क्यों, क्योंकि अपने पास थी, यहाँ पे लिख दे ब्रैकेट में EF पैरेलल CD, ठीक है। EX पैरेलल अगर CD है तो हमें पता है कि कोई भी लाइन अगर पैरेलल हो तो कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है ना, या फिर कन्वर्ज मिड पॉइंट, सॉरी कन्वर्ज मिड पॉइंट थ्योरम नहीं होगी यहाँ पे होगा कि हमारे थ्योरम 11.1, जो अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और तो इसका और इसका रेशो, इसका और इसका रेशो क्या होगा, इक्वल, यानी कि 11.1 से, तो बाय थ्योरम 11.1 AE अपॉन ED इक्वल होंगे AX अपॉन XC के। तो सिमिलरली इसको इक्वेशन 1 देता हूं, इन ट्रायंगल CBA, CBA की बात हो रही है, तो CBA में क्या हो रहा है वापस से, XF पैरेलल AB, क्यों, क्योंकि EF पैरेलल है AB के, ठीक है ना, पूरी लाइन पैरेलल तो हाफ तो ऑटोमेटिक पैरेलल होनी है, वापस यहाँ पे थ्योरम 11.1 लग जाएगी, बाय थ्योरम 11.1
क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन एफ डी इक्वल हो जाएगा सी एक्स अपॉन ए एक्स। तो यहाँ पे सी एक्स है, इसको एक्स सी कर देते हैं। तो अपने पास ए एक्स अपॉन एक्स सी की वैल्यू तो इनवर्स कर देते हैं, एफ डी अपॉन सी एफ इक्वल टू ए एक्स अपॉन एक्स सी बाय 1 and 2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड दोनों की सेम, तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम, ए ई अपॉन ई डी इक्वल होगी एफ डी अपॉन सी एफ के। ये हैंड प्रूफ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ कंप्लीट। यहाँ तक कंप्लीट करें। कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो वापस से एक बार अच्छे तरीके से देख लें और वापस से पूछ लें, कोई कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है, ठीक है। आज की क्लास हमारी यही होती है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।